सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 29 अगस्त के सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 29 अगस्त के सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो वो प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है ना टोटल प्रश्न जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजवर्धन सिंह को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इन्होंने सेकंड शिफ्ट के जो है ना लगभग 24 से 25 क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जो वो भेजे हैं। तो राजवर्धन सिंह को जो है तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इन्होंने जो पहला क्वेश्चन भेजा था ना कि यूपीएससी के जो है वर्तमान में चेयरमैन जो है ये कौन है। तो देखिए, वर्तमान में जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष है ना, ये आपके अजय कुमार है। और ये जो है पदभार ग्रहण कब किए थे, तो ये आपका 15 मई 2025 को जो है ना ये आपका पदभार ग्रहण जो वो किए हैं। और ये जो है किसका स्थान लिए हैं, तो देखिए अजय कुमार जो है ना ये आपका प्रीति सूदन का जो ये आपका स्थान जो वो लिए है। तो अजय कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो आपके यूआर गवाई नहीं, यहाँ पे बीआर गवाई होगा, यानी आपका रामकृष्ण जो गवाई है ना, ये सीजीआई बनने से पहले जो है किस हाई कोर्ट के जो वो जज थे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीआर गवाई जो है ना ये आपके वर्तमान में भारत के जो है जो आपके सीजीआई है और कितने नंबर के हैं, तो ये आपके 52वें नंबर के जो ये आपके मुख्य न्यायाधीश जो ये आपके बने हैं। और मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जो है ना ये किस हाई कोर्ट के जो ये आपके जज थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके बम्बे हाई कोर्ट के जो है ना ये आपके जो वो जज थे। तो ऑप्शन में आपका बम्बे हाई कोर्ट ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो बम्बे हाई कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है ना भारतीय संविधान को जो है राज्य सूची के किसी विषय पर जो है ना कानून बनाने की शक्ति जो ये आपका देता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का ये जो आपका अनुच्छेद 249 है ना, ये आपका संसद को ये आपका शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा के जो है ना 2/3 बहुमत से ये जो आपका प्रस्ताव जो है ना ये आपका पारित करे, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर जो है ना ये आपका कानून बनाना जो ये आपका आवश्यक है। और ये जो आपका अनुच्छेद 249 में जो है ना ये आपका शक्ति जो वो दिया गया है, तो अनुच्छेद 249 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि हेलियोडोरस जो है ना ये किस शासक का राजू था जो कि कृष्ण भक्त भी था, और उसने विदिशा में जो है ना एक स्तंभ का निर्माण जो भी जो है ये आपका करवाया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हेलियोडोरस जो था ना ये आपका एंटिया लकीडास, इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, एंटिया लकीडास। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, एंटिया लकीडास नामक इंडो यूनानी राजा का जो है आपका राजू था। और ये जो है ना आपका शुंग शासक भाग भद्र के दरबार में जो ये आपका आया था, और इसने जो है ना भगवान वासुदेव यानी विष्णु के सम्मान में जो है विदिशा में आपका जो है एक गरुड़ यानी गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी जो ये आपका कराया था। तो ऑप्शन में एंटिया लकीडास ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो एंटिया लकीडास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न में ये पूछा गया होगा कि किसके दरबार में आया था, तो देखिए दरबार में अगर पूछा गया होगा ना तो ये आपका शुंग शासक भागभद्र के दरबार में जो है ना ये आपका आया था। तो जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बात है कि 1991 के आर्थिक सुधारों का जो है ना किस पर जो आपका सबसे ज्यादा प्रभाव जो वो देखने को मिला था, जहाँ पे एक ऑप्शन में आपका कृषि दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में आपका रोजगार और निजी क्षेत्र जो आपका दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1991 के आर्थिक सुधारों का जो है ना सबसे ज्यादा जो प्रभाव है ये आपका रोजगार और निजी क्षेत्र पर जो ये आपका पड़ा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि दक्कन के पठार की जो ढलान है ना ये आपका किस ओर है। तो देखिए, दक्कन के पठार की जो ढलान है ना ये आपका पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन में आपका पूर्व की ओर जो वो दिया गया होगा, तो पूर्व की ओर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो है ना 2047 तक जो है कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो ये आपका विकसित करेगा। तो देखिए, भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो है ना 2047 तक जो है ये आपका 100 गीगावाट जो है ना ये आपका परमाणु ऊर्जा जो है आपका विकसित करेगा। तो गीगावाट ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो 100 गीगावाट आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे मेगावाट के बारे में पूछा जाना, तो देखिए 1 लाख मेगावाट जो है ना ये आपका ऊर्जा जो है आपका विकसित करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केंद्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बिजली की उपलब्धता पहुंचाने के लिए जो है ना, जो आपका योजना चलाई जा रही है उसका नाम जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में बिजली की उपलब्धता पहुंचाने के लिए जो है ना, ये आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना सौभाग्य जो है ना, ये आपका जो वो चलाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति द्वारा किस क्षेत्र के लिए जो है ना, ये आपका सर्वाधिक लाभकारी है? तो देखिए हरित क्रांति में सबसे ज्यादा आपका कृषि के क्षेत्र पर जो आपका सबसे ज्यादा जो वो ध्यान दिया गया था, और कृषि में भी जो आपका मुख्यतः जो है ना, ये आपका गेहूं और चावल पर जो है सबसे ज्यादा जो आपका जो है ध्यान जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका खाद्यान्न उत्पादन जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा की जो आलोचना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, राजा राम मोहन रॉय, मैकाले या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा की जो आलोचना है ना, एक तो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी जो ये आपका किया गया था, और साथ ही साथ आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही जो है ना, ये आपका जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर से आपका रिपीटेड प्रश्न है कि हार्टलैम्प नामक पुस्तक को जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि हार्टलैम्प जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका बानू मुश्ताक के द्वारा जो है ना, ये आपका कन्नड़ भाषा में जो वो लिखा गया था। लेकिन हार्टलैम्प को कन्नड़ भाषा से जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना, ये आपका दीपा बस्ती के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका दीपा भास्ती आपका दिया गया होगा, तो दीपा भास्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हार्टलैम्प पुस्तक के लिए जो है ना, बानू मुश्ताक को जो है ये आपका 2025 का जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी जो ये आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि pH2 वाला घोल और pH4 वाले घोल से जो है ना, ये कितना गुना अधिक अम्लीय होगा? तो ये आपका 2 यूनिट आपका यहाँ पर डिफरेंस है। तो 10⁻², यानी आपका जो pH2 वाला जो घोल है ना, pH4 वाले घोल से जो है ये आपका 100 गुना जो है ना, ये आपका अम्लीय होगा। तो ऑप्शन में आपका 100 गुना जो वो दिया गया होगा, तो 100 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा छोड़ा गया नया सैटेलाइट जिसका उद्देश्य जो है जलवायु, मौसम परिवर्तन और आपदाओं जैसे कि तूफान और बाढ़ पर निगरानी बढ़ाना है, इसका नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए इसरो और नासा के द्वारा जो है ना, ये आपका निसार को जो आपका बनाया गया था, जो कि आपका इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका जलवायु, मौसम परिवर्तन और आपदाओं पर निगरानी बढ़ाना है। तो ऑप्शन में आपका निसार जो वो दिया गया होगा, तो निसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सांची के बौद्ध स्तूप जो है ना, ये किसके शासनकाल से जो आपके संबंध रखते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि सांची के बौद्ध स्तूप का जो निर्माण है ना, ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा जो ये आपका करवाया गया था, और ये जो आपके मौर्य सम्राट के अशोक के शासनकाल से जो आपका संबंध जो आपका रखता है। तो मौर्य, या तो मौर्य आपका दिया गया होगा, मौर्य वंश, या फिर सम्राट अशोक जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अनंत वर्मन, हरिवर्मन, इसके अलावा माधव वर्मन, अविनीत वर्मन आदि राजाओं का जो संबंध है ना, ये आपका किस वंश से? जहाँ पे इस प्रकार के 3 ऑप्शन बच्चे द्वारा मिल पाए थे, लेकिन चौथा ऑप्शन तो बच्चे द्वारा नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनंत वर्मन, हरिवर्मन, इसके अलावा माधव वर्मन और अविनीत वर्मन, इन राजाओं का जो संबंध है ना, ये आपके कामरूप के जो है ये आपका वर्मन वंश है। तो कामरूप का वर्मन वंश आपका दिया गया होगा। तो कामरूप का वर्मन वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था? तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चतुर्थक क्षेत्र के जो है ना मुख्य तत्व जो ये आपका कौन सा है? तो देखिए चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्वों में जो है ना, ये आपका ज्ञान आधारित जो आपका बौद्धिक जो गतिविधियां होती है ना, वो ये जो आपके शामिल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे कि आपका हो गया सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, इसके अलावा परामर्श हो गया, शिक्षा हो गया, वित्तीय नियोजन हो गया, सॉफ्टवेयर विकास हो गया, इसके अलावा मनोरंजन, ये सारे जो है ना, ये आपके चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में आपका सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान विकास जो आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि किस राज्य में जो है ना 1.25 लाख दर्शक क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम की योजना जो है आपकी बनाई जा रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है ना ये आपका 1.25 लाख दर्शक क्षमता वाला जो है क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश अमरावती आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर से आपका ये रिपीटेड प्रश्न है, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि पेरिस समझौता जो है ना ये कब हुआ था। तो देखिए COP21 के लिए जो आपका पेरिस समझौता है ना ये आपका वर्ष 2015 में जो ये आपका अपनाया गया था और लागू कब हुआ था, तो ये आपका 2016 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया था, तो 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत ने रक्षा निर्यात के लिए जो है ना 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है ना ये किस वर्ष तक ये आपका निर्धारित किया है। तो देखिए भारत ने रक्षा निर्यात के लिए जो है ना 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का जो महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है ना ये वर्ष 2029 तक जो ये आपका निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन सी 2029 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जो है ना लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर जो है किसमें आपका जो वृद्धि जो वो आपका देखा जाता है। जहां पे ऑप्शन में आपका आयनीकरण ऊर्जा दिया गया था, परमाणु त्रिज्या दिया गया था और धात्विक गुण जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस जो है ना ये आपका आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है आपका घटता है ना कि बढ़ता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, यहाँ पर वृद्धि देखी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जबकि आपका जो नाभिकीय आवेश जो है ना ये आपका बढ़ता है और जिसके कारण आपका क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो है ना आपका जो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है यानी इंग्लिश में से आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है और साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व होता है ना यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, इसके अलावा आपका जो है संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉन संख्या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये सारे भी जो ये आपके बढ़ते हैं। यानी बाएं से दाएं जाने पर किस किस में वृद्धि आपका देखा जाता है, तो एक तो आपका जो है नाभिकीय आवेश में जो आपका वृद्धि देखा जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी आपका विद्युत ऋणात्मकता में देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुत्व में आपका देखा जाता है, इसके अलावा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी जो है ना ये आपका वृद्धि जो है आपका देखा जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका आयनीकरण ऊर्जा जो है आपका दिया गया है। तो आयनीकरण ऊर्जा यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि सीपीयू के मुख्य घटकों का जो है ना नाम और उनके कार्यों के साथ जो आपको बताना था। तो ये सबसे पहले तो आप सीपीयू का फुल फॉर्म चाल लीजिए, तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसके जो है 3 मुख्य घटक होते हैं और वो 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है, सेकंड आपका एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और थर्ड आपका रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी होता है। जिसमें कंट्रोल यूनिट की बात कर ले तो ये जो आपका पूरे सीपीयू में जो है ना ये संचालन को जो आपका नियंत्रित करता है। वहीं अगर आपका जो है एएलयू की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका एएलयू है ना ये आपका गणितीय और तार्किक कार्य जो ये आपका करता है। इसके अलावा रजिस्टर और जो आपका कैश मेमोरी है ना ये आपका अस्थायी डेटा और निर्देशों को जो है ना स्टोर करने के लिए सबसे तेज जो आपका मेमोरी जो है आपका माना जाता है। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी चौथा नहीं, मैंने आपको यहाँ पर जो है उनके कार्यों और मुख्य घटकों के बारे में आपको बता दिया। तो एएलयू और सीयू जो दिया गया था तो एएलयू और सीयू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गलत भेजा है, यहाँ पे 1878 होना चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। 1878 में जो है ना किसके शासन काल में जो है सरकार विरोधी विचार छापना जो ये आपका अपराध जो ये आपका बना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1878 में जो है ना ये आपका लीटन के शासन काल में जो है ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है आपका लागू किया गया था और इसी के तहत जो है ना सरकार विरोधी विचारों को छापना या फिर प्रकाशित करना जो है ना एक आपका अपराध जो ये आपका बन गया था। तो 1878 में किसके शासन काल में, तो ऑप्शन में आपका लीटन जो वो दिया गया होगा। तो लीटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि मैथ्स इजी था जिसमें इन्होंने 30 में से 29 क्वेश्चन जो वो किए हैं और रीजनिंग जो है सबसे ज्यादा इनको इजी देखने को मिला था। तो आपको रीजनिंग और मैथ में जो है घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कैनाल इरिगेशन जो है ना इसके लिए जो सबसे अच्छा जगह ये कौन सा माना जाता है। तो ये कैनाल इरिगेशन उन जगहों के लिए सबसे अच्छा है जहां पर समतल या फिर लगभग जो समतल भूमि हो ना, जो कि आपका 12मासी नदियां हो, इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी हो और ये जो आपका भौगोलिक स्थिति पानी को जो है ना गुरुत्वाकर्षण द्वारा खेतों तक पहुंचाने में भी जो है आपका मदद करती है, जिससे नहर सिंचाई की प्रभावशाली जो आपका प्रभावशीलता भी जो है ना ये आपका जो वो बढ़ जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिला था कि श्री
अशोक चंद्रा जो है ना वर्तमान में किस बैंक के जो है आपके एमडी यानी प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो देखिए वर्तमान में जो आपके श्री अशोक चंद्रा जो है ना ये आपके पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक के जो है ना ये आपके एमडी और सीईओ हैं। तो और ये जो है पदभार ग्रहण कब किए हैं, तो ये आपके जनवरी 2025 में जो है ना इस पद का कार्यभार जो ये आपका ग्रहण किए थे। तो पीएनबी ऑप्शन में दिया गया था, तो पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं, तो देखिए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न बताने से पहले जो है सबसे पहले तो मैं मोहम्मद आसिफ को जो है ये तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो है लगभग 25 क्वेश्चन जो है ना थर्ड शिफ्ट के जो वो लिख कर टेलीग्राम पर जो वो भेजे हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप क्वेश्चन जो है जरूर भेजा कीजिए, और एक एक क्वेश्चन भेजोगे तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। मतलब इसी प्रकार से जो मोहम्मद आसिफ और जो बच्चे प्रीवियस मैंने आपको दिखाया है तो उसी तरह से आप लिख कर जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन रहता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 32 में जो है आपका वर्णित है, और इसी अनुच्छेद के तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके 5 प्रकार के जो रिट है वो आपके जारी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 32 को ही जो है ना भारतीय संविधान का आत्मा भी जो ये आपका कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका जो है अनुच्छेद से पूछा गया था कि नागरिकता की प्रारंभिक की जो परिभाषा है ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 5 में जो है आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट जो आपका अभ्यास है ना ये किन देशों के मध्य जो आपका होता है। तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है ना ये आपका भारत और मंगोलिया के मध्य जो है ना एक आपका जो है एक वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मंगोलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि एक्वेरिन युद्ध अभ्यास 2025 जो है ना ये किस देश में आपका आयोजित किया गया है। तो देखिए एक्वेरिन युद्ध अभ्यास 2025 जो है ना ये आपका मालदीव में जो है आपका आयोजित किया गया है। तो मालदीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका एक्वेरिन जो आपका युद्ध अभ्यास है ना ये आपका भारत और मालदीव के बीच होने वाला जो है ना एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसका 2025 में जो है ना कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 13वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 2 फरवरी से जो है ना 15 फरवरी 2025 तक जो है या इसका आयोजन जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि विंडोज वर्ड पैड में जो है ना नई फाइल बनाने के लिए जो है कि आपका क्या किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विंडोज वर्ड पैड में जो है ना एक नई फाइल बनाने के लिए जो है सबसे पहले तो आपको वर्ड पैड जो वो खोलना होगा, फिर आपको फाइल टैब पर जो आपको क्लिक करना होगा, फिर जो आपको न्यू यानी नया जो वो चुनना होगा, फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो वो चयन करना होगा यानी रिक्त दस्तावेज को जो है ना ये आपको जो वो चयन करना होगा, जिससे आपका जो है नया फाइल जो वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विंडोज वर्ड पैड में जो है ना अगर आप शॉर्टकट कुंजी की बात कर ले तो देखिए शॉर्टकट कुंजी जो है ये आपका Ctrl+N का प्रयोग करके भी जो है ना ये आपका सीधे एक नई फाइल जो है आप बना सकते हैं। तो अगर शॉर्टकट कुंजी पूछा गया हो तो Ctrl+N आपका करेक्ट आंसर होगा, और तरीका पूछा गया हो तो तरीका भी जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना रक्त अस्कंदन में सहायता जो है आपका करता है। तो ऑप्शन में आपका फाइब्रिनोजेन आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका फाइब्रिनोजोन जो है आपका ना ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन रक्त स्कंदन में जो है आपका सहायता करता है। तो फाइब्रोनोजेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो है ना 1817 में ये जो आपका किसकी स्थापना जो है आपका किया गया था। तो देखिए भारत में आपका पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो है ना 1817 में जो है ये आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो है आपका किया गया था। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। तो हिंदू कॉलेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जिसकी स्थापना अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा डेविड हेयर के द्वारा और अन्य जो आपके प्रबुद्ध बंगालियों थे ना इनके द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि गुप्त काल में ये जो आपका उद्रंग जो शब्द है ना इसका अर्थ जो वो पूछा गया था। तो ये गुप्त काल में उद्रंग जो है ना एक प्रकार की जो है ये आपका भूमि कर था, जो कि आपका स्थायी किसानों से जो है ना ये आपका लिया जाता था, और उपज का एक निश्चित भाग भी जो ये आपका होता था। तो जिस भी प्रकार से ऑप्शन आपका दिया गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना मौर्य वंश की स्थापना जो ये कब किए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ना ये आपका 322 ईसा पूर्व में जो है ये आपके नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर जो है ना इन्होंने 322 ईसा पूर्व में जो है ये आपका मौर्य वंश की स्थापना जो है आपकी किए थे। तो 322 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कालिदास के द्वारा लिखी गई किताब का नाम पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो पूछा गया ना, ये आपके महाकवि कालिदास के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन में आपका अभिज्ञान शकुंतलम दिया गया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन जो है ना, ये आपका कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 से 3 जून तक जो है ना, ये आपका ITA का जो आपका 21वीं जो वार्षिक आम बैठक था और विश्व जो आपका वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका न्यू दिल्ली जो वो दिया गया होगा। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि भारत के कौन से अंतरिक्ष यात्री जो है ना, अभी हाल ही में जो है एक्सियम 4 मिशन के तहत जो है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो आपके गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई 2025 को जो है ना, ये जो आपके भारत के कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला है ना, यही मैं आपको बता दूं कि इनका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इन्होंने जो आपके अंतरिक्ष यात्रा में जो है ना, एक्सियम 4 मिशन के तहत जो है ये आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो आपके गए थे। तो शुभांशु शुक्ला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2020 में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो है ना, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पे दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को मिलाकर जो है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बनाया गया था। तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कौन से भारतीय राज्य जो है ना, बांग्लादेश से जो आपका सीमा बनाते हैं। तो देखिए भारत के टोटल 5 राज्य जो है ना, ये आपका बांग्लादेश से जो आपके सीमा बनाते हैं। और वो 5 राज्य कौन कौन से? तो देखिए पहला आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो गया, सेकंड आपका असम हो गया, थर्ड आपका मेघालय हो गया, फोर्थ आपका त्रिपुरा हो गया और फिफ्थ आपका जो है मिजोरम। ये 5 राज्य जो है ना, ये आपके बांग्लादेश की जो आपका सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन में आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जो वो दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह कौन सा राज्य जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका उड़ीसा ही दिया गया था। तो देखिए उड़ीसा जो आपका बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर जो आपका स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2025 को जो है ना, किन 2 राज्यों की वर्षगांठ जो है आपका मनाया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजभवन में जो है ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का जो है ना, 20 फरवरी 2025 को जो आपका स्थापना दिवस जो है आपका मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए जो है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो आपका शुरू किया गया था। तो देखिए लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए जो है ना, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका उपयुक्त उत्तर जो है माना जा सकता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो आपका शुरू किया गया था। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना दिया गया था या फिर आपका छठी पंचवर्षीय योजना जो आपका दिया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आपके कौन बने हैं। तो ऑप्शन में आपका सतीश कुमार जो आपका दिया गया था। तो सतीश कुमार आपका ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल और तरंग धैर्य और आवर्तकाल में आपका संबंध जो आपका रिलेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए ध्वनि की चाल को हम लोग भी से जो वो डिनोट करते हैं, तरंग धैर्य को जो है आपका मतलब डेल्टा से जो है आपका डिनोट करते हैं और आवर्त काल को जो है ना ये आपका टी से जो आपका डिनोट जो वो किया जाता है। तो इसके अगर रिलेशन यानी संबंध की बात कर लेना तो भी इक्वल टू जो है ये आपका लैम्डा बाई टी होता है। तो भी इक्वल टू लैम्डा बाई टी जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जो है ना बाल्को कंपनी में 51% जो आपका शेयर है ना ये किस वर्ष में जो वो खरीदे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका भारत सरकार ने जो है ना बाल्को कंपनी में अपनी 51% हिस्सेदारी जो है ना ये आपका वर्ष 2001 में जो है स्टरलाइट इंडस्ट्री जो कि आपका वर्तमान में आपका जो है वेदांता लिमिटेड को जो ये आपका हस्तांतरित जो आपका कर दिया गया था, जिसमें आपका बाल्को का जो है ना ये आपका विनिवेश जो है आपका हुआ था। तो ये आपका किस वर्ष में हुआ था? तो आपका वर्ष 2001 में जो आपका किया गया था। तो 2001 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि 1988 के तहत जो है ना देश में कितने % क्षेत्र में जो है ये आपका वन होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय वन नीति जो आपका 1988 में आया था ना, इसके अकॉर्डिंग जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम जो है ना एक तिहाई कहने का मतलब कि 33% भाग जो है ना ये आपका वन या फिर वृक्षों से जो है आपका आच्छादित होना चाहिए। जबकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है आपका लक्ष्य जो है ना ये आपका 2 तिहाई कहने का मतलब कि 67% जो है ये आपका जो वो होना चाहिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखना है। तो आपका ऑप्शन में जो है पूछा गया था
कि कितने प्रतिशत जो आपका आच्छादित होना चाहिए, तो आपका 33% जो है आपका भौगोलिक क्षेत्र का जो है आपका आच्छादित होना चाहिए। तो 33% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि डायबिटीज यानी मधुमेह जो आपका रोग है ना, मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, यानी किसकी कमी से होता है। तो देखिए डायबिटीज आपका मुख्य रूप से जो है ना शरीर द्वारा इंसुलिन हार्मोन के कम उत्पादन या फिर शरीर द्वारा जो है ना इंसुलिन को ठीक से उपयोग ना कर जो है पानी की कमी से जो आपका होता है। तो ऑप्शन में आपका इंसुलिन हार्मोन जो आपका दिया गया होगा, तो इंसुलिन हार्मोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है, देखिए बच्चों द्वारा थोड़ा सा स्पष्ट रूप से क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पूछा ये गया था कि हाल ही में किसे आपका प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से जो है ना ये आपका जो वह सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जन्मे जो आपके अजीत मिश्रा है जो है ना, जो कि आपके एक प्रतिष्ठित जो आपके प्रतिष्ठित वकील है, इन्हें जो है आपका हाल ही में जो है ना फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन में आपका अजीत मिश्रा जो वो दिया गया होगा, तो अजीत मिश्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि गणपति और शिवाजी के त्योहार की जो शुरुआत है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो देखिए गणपति उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 1893 में जो है ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आपका किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा कितना गीगावाट है। तो अब ये मतलब कि क्वेश्चन द्वारा मतलब बच्चों द्वारा पूरा क्वेश्चन तो मिल नहीं पाया है, लेकिन अगस्त में अगर बात कर लें तो भारत की कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है ना, ये आपका 234.24 गीगावाट जो है ना ये आपका है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2030 तक जो है ना ये आपका 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य जो आपका रखा गया है, जिसे भारत अगले 5 साल तक जो है आपका हासिल जो वो कर लेगा। तो अगर 2030 तक वाला अगर पूछा गया होगा तो 500 गीगावाट फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का नए सीईओ तो मैंने आपको बता दिया सतीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। लेजर बीम किसने बनाया, तो ये आपका डीआरडीओ के द्वारा जो आपका बनाया गया है, तो डीआरडीओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में कितने, तो बहुत सारे आपका लगभग शायद आपका 71,000 से पार हो गया है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किसी एप्लीकेशन को जो है ना ओपन किए हैं तो उसको बड़ा या फिर छोटा जो है ना ये आपका कैसे करेंगे, ये जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी खुले एप्लीकेशन को बड़ा या फिर छोटा करने के लिए जो है ना एप्लीकेशन विंडो के ऊपरी दाएं कोने में जो है स्थित जो आपका एक छोटा सा जो कर्सर होता है ना उसे बड़ा करे और बंद करे बटन का उपयोग करें। इसके अलावा मैनुअल रूप से भी जो है ना उसका आकार बदलने के लिए जो है विंडो के किनारे या फिर कोने को जो आपको खींचना होगा। तो ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया था कि माउस से कोने पर राइट क्लिक दबाएं और रखेंगे, जब जो तीर वाला जो निशान है ना वो देखे सेम ऐसा ही टाइप का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वर्ड शीट में न्यू फोल्डर कैसे बनाएंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। वी लैम्डा और आपका जो है ये वाला भी मैंने आपको टाइम वाला रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लघु उद्योग वाला तो मैंने आपको बता दिया। सोनू कुमार को भी मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने भी लगभग थर्ड शिफ्ट के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर भेजे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्वेश्चन और भी पूछा गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आलोक नंदन को भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने भी थर्ड शिफ्ट के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जो वो भेजे हैं, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण जो है मैं आपको इस प्रकार से जो है आज जो है ना आपको क्वेश्चन का आंसर जो वो बता रहा हूँ। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन भेजा था बांग्लादेश वाला, तो मैंने आपको बता दिया। केसरी कौन लिखा, तो देखिए केसरी आपका एक पुस्तक नहीं बल्कि एक आपका जो है ना मराठी समाचार पत्र था और इसकी जो स्थापना है ना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आपका किया गया था। तो अगर केसरी वाला मराठा समाचार पत्र वाला पूछा गया होगा तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 33% ये तो मैंने आपको बता दिया कि वृक्ष जो है आपका आच्छादित होना चाहिए। एक्विरिन अभ्यास जो मैंने आपको बता दिया भारत वाला। इसके अलावा मैथ्स में इन्होंने बताया कि जो आपका 30,000 आंतरिक मूल्य तो 20 और 10% की छूट तो है। एसपी जो आपको बताना था तो एसपी इसका कमेंट करके बताएगा कि इसका एसपी जो वो आपका कितना होगा। आर्टिकल 32 वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको जो वो बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि शौचालय जो है ना ये आपका किस मिशन से जो है आपका संबंधित है। तो देखिए शौचालय मुख्य रूप से जो है ना ये आपका भारत सरकार के जो है ये आपका स्वच्छ भारत मिशन से जो है आपका संबंधित है। तो स्वच्छ भारत मिशन ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो स्वच्छ भारत मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2020 वाला मैंने आपको बता दिया कि दादरा और नगर हवेली, ये तो मैंने आपको बता दिया। 20 फरवरी को भारत के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो वो देखने को मिले थे। हालांकि मैं आपको इस प्रकार से आज क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि टाइम को आपको ही पता हो सकता था कि मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत बच्चों ने जो है टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज दिया था तो मैं किसी तरह टाइम निकाल कर आपको जो क्वेश्चन जो वो बता दिया हूँ। तो इस एफर्ट के लिए जो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को जो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।